नमन कर मार्ग के वैभव वाले अरिहंतों को नमन करें हम। नित्य निरंजन आनंद दाता सिद्ध प्रभु को नमन करें हम। पंचाचार विभूषित गुरुवर सूर्य गुरु को नमन करें हम। शास्त्र प्रकाशी ज्ञान प्रकाशी उपझायों को नमन करें हम। आत्म ध्यान में लीन निरंतर सर्व साधु को नमन करें हम। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो अरहत शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो सिद्ध जी शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो सूरी शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो बुझाए शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो साहू शरण शरण। पंचाचार विभूषित की जो श्रद्धा भक्ति उर्धारें ऐसे पंच परम पदधारी हम सबको भी मोक्ष दिलाएं। अनंतानंद सिद्ध परमिष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमिष्टि भगवान की, 3 कम नौकुड़ मुनिराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की, परम पूज्य प्रज्ञ सारस्वत आचार्य श्री देव नंदी जी गुरुदेव की। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान जब आवे संतोष धन सब धन धूली समान। ऐसा कहते हैं कि जो धन कहा जाता है दुनिया में, तो अधिकांश लोग सिर्फ जो लिक्विड मनी होता है, पैसा होता है, जिसे नोट कहते हैं, रुपया कहते हैं, उसे ही धन समझा जाता है, उसे ही धन माना जाता है। परंतु हमारे यहाँ पर प्राचीन पद्धतियों में, पुराणों में जो हमारी व्यवस्थाएं रही हैं, उनमें गोधन को भी सर्वप्रथम रखा गया है। गोधन का मतलब होता है जिसके पास में जितने ज़्यादा पशु जानवर, गाय भैंस आदि होते थे, उसे उतना बड़ा माना जाता था। उसके पीछे कारण क्या है कि जिसके पास में जितने ज़्यादा पशु होंगे, गाय बैल भैंस, यानी वो उसके पास उतनी बड़ी ज़मीन होगी, ये उसके साथ में लगा हुआ है। पर जितनी ज़्यादा ज़मीन होगी उतना ज़्यादा उसके पास में उसकी उपज होगी, आय होगी। तो इस प्रकार से गोधन के लिए सर्वप्रथम रखा गया है। और पहले सैकड़ों की संख्याओं में गाय बैल भैंस आदि ये होते थे, और वो गांव में बड़ा जागीरदार या गांव का बड़ा भारी आदमी माना जाता था। फिर कहते गोधन हो गया, अब हो गया गजधन। गजधन यानी, गजधन का मतलब होता है जैसे जो राजा वगैरह होते हैं, उनके मंत्री होते हैं, तो ये गोधन गजधन, उसके साथ में फिर राजाओं के यहाँ पर ये गोधन के साथ में घोड़े, हाथी आदि जितनी संख्या में होंगे वो राजा उतना बड़ा माना जाता है।
जिसके पास में जितने ज़्यादा घोड़े होंगे, हाथी होंगे आदि, उसको उतना बड़ा माना जाता है। तो ये गोधन हो गया, गजधन हो गया। इससे फिर बाजधन, बाजधन यानी बर्तन आदि जो होते, जिसके पास में जितना ज़्यादा ये सामग्री होगी उसको फिर उतना बड़ा माना जाता है। फिर और बड़ा जो होता है, राजाओं में भी और बड़े जो होते हैं, सामान्य व्यक्ति की बात हो गई, इन बड़े लोगों में फिर राजा की बात हो गई। फिर बाजधन यानी जो बर्तन आदि, धातु आदि जो हैं, इनमें सेठ लोग आ गए। फिर यहाँ पर कहा गया है और रतन धन खान, रत्नों की जो खाना यानी खजाने होते हैं या खदाने होती हैं, खदाने और खजाने दो शब्द हैं। तो रत्नों की खान जहां पर होती है, जहां रतन निकलते हैं, वो देश, उस देश का मालिक, उस देश का राजा या उस देश को संभालने वाला, वो बहुत बड़ा माना जाता है। जहां पर सोने की, चांदी की, हीरे की, मोती माणिक आदि की ये जो खजाने होते हैं, फिर जहाँ पर इनका व्यापार होता है वो देश बहुत बड़ा, बहुत बड़े माने जाते हैं। फिर ये सामग्रियाँ जिनके यहाँ पर जितनी होंगी, जिस राजा के पास में, वो राजा उतना बड़ा, राजाओं में भी राजा माना जाता है। तो यहाँ पर ये क्रम से कहा गया है कि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। और ये सब होने पर भी, इतना सब होने पर भी बोले कि जब व्यक्ति के जीवन में संतोष रूपी धन आता है, तो बोले कि ये जितने भी धन कहे गए बाहर के, वे सारे के सारे धन धूलि के समान उसको प्रतीत होते हैं। क्योंकि ये जितने भी धन कहे गए हैं, वे सारे के सारे धन कितने भी प्राप्त हो जाएं, आदमी को पर्याप्त नहीं लगते हैं। किसी के पास में मान लीजिए आज 10 गाय हैं, 10 भैंस है, तो वो चाहता है कि मेरे पास 20 हो जाएं। फिर उसके बाद में अगर 20 गाय 20 भैंस हो गए, बोलता 40-40 हो जाए, फिर 50-50 चाहता है, फिर 100-100 चाहता है। तो वो उसका जो उसके प्रति आकर्षण है, उसके प्रति जो लोभ है, वो लोभ कम नहीं हुआ, वो लोभ उसका बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार मान लो कोई राजा है, अब राजा के पास में 50 हाथी हैं, 100 घोड़े हैं, 100 हाथी हैं, 200 घोड़े हैं। और राजा चाहता है कि कम 200 हाथी हो जाएं, 500 घोड़े हो जाएं, राजा ये चाहता है। तो एक जो सामान्य व्यक्ति है वो तो गोधन का मालिक हो गया, खेती आदि का। फिर एक उससे बड़ा वो हो गया, फिर बाजधन यानी जो सेठ आदि हैं, जिनके पास में बर्तन आदि के भंडार हैं, धातुओं के भंडार हैं और सोने चांदी की चीज़ें हैं। तो वो ये चाहता कि मेरे पास में इससे ज़्यादा हो जाए, वो ये चाहता कि मेरे पास में इससे ज़्यादा, अभी अगर हमारा 4 कमरे भरे हुए हैं तो 8 कमरे भर जाएं, अगर 8 कमरे भरे हुए हैं तो 16 भर जाएं, सेठ ये चाहता है। इसी प्रकार से जो राजाओं में भी और ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो वो ये चाहता है कि जो हमारे पास रत्नों की खान है, और रत्नों की खानी में और ज़्यादा हमको ये रत्न मिलते जाएं, और ज़्यादा सोना चांदी मिलता जाए, और ज़्यादा हीरे मिलते जाएं, उसका दिन रात उसमें फोकस रहता, वो ये चाहता है। और यहाँ पर कहते हैं कि ये क्रम जो है ना, एक क्रम कभी टूटने वाला नहीं किसी का। संसार में सारे व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी धन से संबंध रखते हैं, और वह धन का जो संपर्क है, वो धन की जो वृद्धि है, जैसे जैसे लाभ बढ़ता जाता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता जाता है। लाभ बढ़ने के साथ साथ लोभ बढ़ता है। व्यक्ति को अगर किसी
कोई काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा, धंधा कर रहा है, मान लो किराने की दुकान है। अब किराने की दुकान जब शुरू की थी तो छोटी थी, अब किराने की दुकान अच्छी चलने लगी, उसने बगल वाली दुकान ले ली, उसमें भी माल आ गया और 2 आदमी और रख लिए, अब वो भी और अच्छी चलने लगी। फिर वो सोचता भी पड़ोस वाली भी ले लें, और मान लो उसका है योग संयोग, और पड़ोस की भी अब दुकान तो 3 गुनी हो गई, आदमी भी 3 गुने हो गए, अब लाभ बढ़ता जा रहा है। लाभ के साथ में जो बढ़ रहा है वो है लोभ। मान लो हो सकता है कि वो किराने की चिल्लर दुकान से होलसेल की दुकान भी कर ले। अब होलसेल की दुकान के बाद सोचता है इतना कर लिया और अनाज का काम और कर लो। अब मान लो वो भी हो गया, फिर बोलता तेल का काम और कर लो, फिर बोलता शक्कर का काम और माने उसका यानी एक व्यक्ति का नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति के साथ में यही होता है। लाभ के साथ में लोभ बढ़ता ही जाता है। ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं है जो लाभ नहीं चाहता, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो लोभ माने लाभ के साथ में कोई बात नहीं, हो गया, अभी इतना ठीक है, पर्याप्त है। ऐसे दुनिया में किंचित क्वचित लोग होते, कुछ लोग होते हैं जिनका सब कुछ अच्छा हो गया, घर एक दुकान हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, अभी अच्छा चल रहा है, फिर वो बोले नहीं अब ठीक है, अब यार वो संतोष आना यानी आपने अपने लोभ पर कंट्रोल वहां से शुरू कर दिया, स्टॉप कर दिया। अभी आपको समझ में आ गया, इतना हो गया ना, पर्याप्त है। जो आपको प्राप्त हुआ है, जितना प्राप्त हुआ है, उसको जिस दिन व्यक्ति की मानसिकता में ये शब्द, एक शब्द आ जाए कि ये पर्याप्त है, उस दिन से लोभ पर कंट्रोल हो जाता है। और उत्तम शौच धर्म जो होता है वो लोभ पर कंट्रोल करने के पश्चात ही आता है। जब तक जीव के अंदर लोभ की वृद्धि लगातार चलती रहती है, तब तक वह लाभ के लिए प्रयासरत रहता है। उसको किसी ना किसी प्रकार का कहाँ से कैसा लाभ होगा, यहाँ से ये लाभ हुआ, वहाँ से ये लाभ हो, वहाँ से ये लाभ हो, वहाँ से ये लाभ हो, उसके सारे प्रयास इसी में लगे रहते हैं। और इसी का नाम है असुचिता, इसी का नाम है लोभ, इसी का नाम है नहीं, इसका नाम असंतोष है। जब इस पे कंट्रोल करेंगे तब संतोष आएगा। लोभ को जब हम समझ लेंगे कि यहां तक ठीक है, लाभ अभी ठीक है, यहां तक ठीक है, ये ठीक है, वो जो उसके जीवन में पर्याप्त शब्द आ गया तो संतोष आ गया। या जब व्यक्ति के मन में संतोष आ जाएगा अंदर से, संतोष यानी पर्याप्त, पर्याप्त यानी संतोष, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और उसी का नाम है उत्तम शौच धर्म। एक बहुत प्यारी कथा है, छोटी सी। एक बार एक राजा के यहां पर अकाल पड़ा, तो वो राजा जो था उसने क्या किया कि सबको सुबह से रोटी देता था कि कम से कम पेट भरने के लिए व्यक्ति के पास जो भी रहेगा कम से कम रोटियां की व्यवस्था मैं करता हूं। तो वो सबको रोटियां देता था। अच्छा, वो दूर बैठ कर के देखता भी था कि व्यक्ति किस प्रकार से ले रहा। तो अधिकांश लोग तो ये माने दौड़ के एक दूसरे के ऊपर चढ़ के
कि सबसे पहले हमको मिल जाए। राजा की व्यवस्था थी, मिलना तो सबको बराबर ही था, कितना भी कोई भागम भाग करे। वो रोज देखता था एक छोटी लड़की आती है और वो बिल्कुल सबसे पीछे आकर के खड़ी हो जाती, और सबसे बाद में जो मिला, एक रोटी आधी रोटी जो भी मिला अपना, और कभी कभी वो देखता था कि वो भी नहीं मिली और वो चुपचाप चली जाती है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, कई दिन हो गए। एक दिन क्या हुआ कि वो राजा ने जानबूझ करके सबसे आखिरी जो रोटी थी उसमें सोने की मोहर रख दी, और वो रोटी सबसे लास्ट में वो लड़की आई और लेके चली गई। अब देखना, घर पे वो जाती है, रोटी को तोड़ती है, वो माँ थी, उसके पिता थे, परंतु वो तीनों वापस आते हैं और रोटी के साथ में सोने की मोहर लेकर के राजा के पास, और आकर के वो तो समाप्त हो गई थी, जो बाटप चल रही थी, जो बंटवारा चल रहा था, वो तो कार्यक्रम हो गया था। ये बाद में आते हैं तो इनको बड़ी मुश्किल से राजा के यहाँ अंदर, गरीब आदमी थे बेचारे, कैसे जाते, इनको बड़ी मुश्किल से, बोले बहुत ज़रूरी काम है, ऐसा वैसा और ऐसा, बड़े मुश्किल से उनको अंदर जाने मिला। और राजा देख के खुश हो गया। राजा मुस्कुराया तो ये तो बेचारे गरीब आदमी थे, तो घबरा गए कि यार ये राजा देख करके मुस्कुरा रहा हमको। देखो कभी कभी क्या रहता है, जिस व्यक्ति को कुछ कभी देखने सुनने को नहीं मिला और कुछ ऐसा हो जाए ना, तो उसको बड़ा अचंभा लगता है। तो वो तो अचंभित थे। अब पूछा राजा ने, क्या बात है, क्यों आए, क्या हुआ? अब वो राजा को तो पता था। वो बोलते, मालिक ये एक धोखे से हमारी बेटी रोज आती थी, आज ये रोटी ले गई थी, अब इसको कहाँ से कैसे क्या हुआ, इसमें एक सोने की मोहर मिली है, ये आपकी वापस करने आए हैं। ये कहीं ऐसा ना हो कि कोई बोल दे कि हमारी बेटी आती थी और कोई मोहर ले गई किसी की, या कोई चोरी कर लिया किसी ने, ऐसी बोले कि हमको ऐसा डर, हम इसे डरते डरते आए हैं कि हम पर कोई आरोप ना लग जाए, हमसे कोई गलती नहीं हुई। ये जैसी रोटी तोड़ी, ये देखो ये रोटी आधी तोड़ी उसमें से निकली, मैं रोटी के लाए हैं, रोटी के साथ। राजा खुश हो जाता है, वो लड़की को पास में बुलाता है राजसभा में, और लड़की के लिए अपने गले से लगा लेता है राजा, और बोलता है कि बेटा हमारे यहाँ पर कोई लड़की नहीं थी, और आज से तो मेरी लड़की बन गई, धर्मपुत्री बना लेता राजा। ये क्या है? संतोष धन, जब आवे संतोष धन तब सब धन धूली समान। ये संतोष का परिणाम है, ये निर्लोभता का परिणाम है। ये उसके जीवन में जो उसने समझा कि मेरे लिए पर्याप्त है, या मेरी हद से ज्यादा है, ये आदमी जिंदगी भर नहीं समझ पाता कि मेरी हद से ज्यादा हमको मिल रहा है। आदमी तो ये बोलता, भगवान तुमने पड़ोसी को ज्यादा दिया, हमको कम दिया। आदमी की तो शिकायत ही रहती है। जितना मिलता जाए, वो मिलने के बाद भी व्यक्ति के अंदर एक कमी रहती कि तो हमसे ज्यादा उनको मिला है। आदमी कभी ये नहीं बोलता प्रभु को, हे प्रभु मेरे लिए आपने बहुत दिया है। व्यक्ति के जीवन में संतोष कब आएगा, व्यक्ति के जीवन में सुचिता कब आएगी, व्यक्ति के जीवन में पर्याप्तता का भाव कब आएगा, जब वह अपने जीवन में अपने से नीचे वालों को देखेगा। अपने से नीचे वालों को और अपने से पीछे वालों को, दो लोगों को उत्तम सोच धर्म पाने के लिए उसको दो जगह देखना है, अपने से नीचे वालों को और अपने से पीछे वालों को।
कि देखो मेरे पीछे भी इतने लोग हैं जो मुझसे पीछे हैं और मैं उनसे आगे हूं, तो वो उनको देख करके बोलेगा यार मुझको तो अच्छा है, मैं तो कम से कम उससे तो अच्छा हूं। उन नीचे वालों को देखे, यार ये बेचारे देखो यार किस किस परिस्थिति में है, इनके पास तो देखो इतने साल हो गए, इतना सा घर है या ऐसा काम कर करके बेचारा गुजारा चला रहे हैं। जब ये बात उसके दिमाग में आएगी तब उसको लगेगा कि मैं उससे अच्छी कंडीशन में हूं, तब जाकर के संतोष आएगा। इस संतोष इतना आसानी से नहीं आता है। संतोष की प्राप्ति इतनी आसानी से नहीं आती। व्यक्ति के जीवन में जो असंतोष का मूल कारण होता है, वो व्यक्ति अपने हाथ का नहीं देखता कि मेरे हाथ में, मेरी थाली में क्या है। व्यक्ति ये देखता कि उनकी थाली में क्या था या उनकी थाली में क्या है। तो व्यक्ति की थाली में जो रहता है वो उसका आनंद नहीं ले पाता, उसको संतोष ही नहीं है। जो सामने है, मान लीजिए से आपके भाग्य में, आपके भाग्य से आपके लिए दाल रोटी सब्जी चावल अच्छा मिल गया। अब आपने देखा था कि वो उसकी थाली में तो रसगुल्ले भी थे, उसकी थाली में पराठे थे, उसकी थाली में पनीर के पकोड़े थे, उसकी थाली में गुलाब जामुन थे। तो आपके लिए जो मिला है, आपकी चिंता उससे ज्यादा काय की हो रही। वो असंतोष जो है ना, वो उस थाली का मजा छीन लेता है, उसका आनंद छीन लेता है। और ऐसा सब जगह होता है। आपने जो वस्त्र पहने हैं, आप अच्छे से अच्छे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करके लाए थे, पहने थे, परंतु अगर उससे अच्छे किसी के देख लिए तो तुम्हारे खुद के तुमको खराब लगने लगते, असंतोष उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, आपने जो साड़ी पहनी, दूसरे की देख करके इसने अरे यार इसकी तो अच्छी है, आपके हिसाब से अच्छी है। अगर ये होता तो असंतोष उत्पन्न नहीं होता, लोभ उत्पन्न नहीं होता। अपन पूजा कर लिए, आप पूजा में करो ना कंपटीशन, प्रशस्त लोभ, इसने यार केवल इतने चावल चढ़ाए, हम इतने चढ़ाएं, ये आता क्या कभी भाव है? ये कभी भाव आता है क्या कि यार ये स्टील की थाली में पूजा कर रहे, इनको जिंदगी भर से हम देख रहे स्टील की थाली में पूजा कर रहे, हम चांदी की थाली में पूजा करें? ये आता क्या कभी भाव? ये आना चाहिए। ये लोभ आपका अच्छा है। कौन सा? ये इसने 11,000 रुपये दान किए, मैं 1,11,000 दान करूंगा, ये आता क्या भाव कभी? ये जिस दिन आएगा उस दिन तुम सही लोभी हो। उत्तम शौच धर्म का दिन है, लोभ को छोड़ना है। कौन सा लोभ छूटेगा? लोभ ऐसा थोड़ी छूटता है। आदमी के घरों में छतों पर 35-35 साल पुराने, 40-40 साल पुराने सामान पड़े रहते हैं, जंग लग जाती है, सड़ते रहते हैं। वो लोहे वाले को भी नहीं बेच पाते। मालूम चला कि जो खरीद के लाया था उसकी तो दूसरी पीढ़ी भी ऊपर चली गई, ये तीसरी पीढ़ी वाला भी बोलता कि नहीं दादाजी का सामान रखा है क्या। फ्रिज एक बिगड़ जाए, दूसरा नया आने के बाद दूसरा भी बिगड़ जाता, और पहले वाला ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इसको बोलते तीव्र लोभ। ये कहलाता है तीव्र लोभ। आप कपड़े नए ले आए, पुराने सोचे थे बाद में यूज कर लेंगे या किसी को दे देंगे, मालूम चला 2 साल से रखे 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 खराब हो गए, आपने किसी को दिए नहीं, ना खुद के उपयोग में आए ना। इसको कहते तीव्र लोभ। एक तो लोभ हो गया नॉर्मल, ये तीव्र लोभ। भोजन बनाया, ज्यादा बन गया, अपन सोचते यार कभी इनको दे उनको दे, एक काम करेंगे बाद में देखेंगे, बाद में सोचेंगे, मालूम चला वो तो खराब हो गया।
खुद का तो हो गया काम, उससे दूसरों का भी हो जाता, परंतु हम नहीं दे पाते। अपन को ऐसा लगता मेरे ही है। और धन के मामले में तो ये समझ लो कि 90% लोगों का यही होता है। बोलते मैंने ही कमाया, मैं क्यों दे दूं दूसरे को, परोपकार में क्यों दे दूं, दान में क्यों दे दूं, पूजा में क्यों लगा दूं, भगवान में क्यों लगा दूं। लोभ का सबसे खतरनाक रूप अगर देखना है, आप देखो पूजन पाठ में। इतना भयंकर लोभी आदमी, तुमको जैन आदमी पूजा पाठ की थाली लेगा, किताब खोलेगा, एक ऐसी डब्बी रखी है, ये डब्बी बता देता हूँ, ये डब्बी है, इतनी डब्बी में चावल लेकर के बोलता है मैंने विधान कर लिया। क्या बोलता है? हाँ, बताओ आप, एक हाथ में जो डब्बी आ रही माने एक कटोरे के बराबर सामान में क्या बोलता है? मैंने विधान कर लिया। अब वो व्यक्ति क्या बोलता है कि अपन तो समझे, हमारे जैसे जो लोग वो है ना, तो हम क्या समझे, ठीक है भाई इसने विधान कर लिया। फिर वो धीरे से और बोलता है, या वो लेडीज बोलती है 108 दिन का, 108 दिन से विधान कर रहे हैं। कितने दिन से? हाँ, 108 दिन का, 108 दिन का विधान उसने ऐसे किया। डब्बी इतनी सामग्री में किया, उसमें से बचा रहता कल के लिए कुछ। अगर इलायची वगैरह महंगी चीज है, कोई धोखे से डल गई, धोखे से डालते नहीं है अपन, इतनी वो नहीं है क्षमता। इतना भयंकर लोभ है कि वो 1 किलो लौंग चलती होगी 3 साल लोगों की, 4 साल। और लोभी आदमी जो है ना बोलता है मैं 108 विधान। अब प्रॉब्लम क्या है? अब तुमने 108 विधान कर लिए, उसमें तो लिखा चक्रवर्ती पद प्राप्ति कराए। बोलते बहुत परेशानी घर में, जमता नहीं है। या बहू विधान कर रही 108 तो सास से नहीं जमता, सास ने की 108 तो बहू से नहीं जमता है, पति पत्नी का नहीं जमता, बेटे से नहीं जमता, या काम धंधा नहीं चल रहा। 108 विधान करने के बाद बताओ, अब उसमें लिखा है निरंजन पद प्राप्ति कराए, अर्घ लिखा है, माने मोक्ष ही हो जाए। तुम्हारी समस्याएं जैसी पहले थी मालूम चला उससे दुगनी हो गई, कम होने की जगह। क्या किया? 108 दिन का विधान। देखिए ऐसा है, आप दुनिया में छल कपट करके आओ, लोभ करके आओ, तो भगवान के सामने तो धुल जाएगा। जब भगवान के सामने ही आप छल कपट लोभ मायाचारी करोगे, तीव्र लोभ करोगे, ये कहीं पे धुलने वाला नहीं है। इसको सिवाय भुगतने के दूसरा उपाय नहीं है। किसके साथ बेईमानी, किसके साथ में आप किसके सामने क्या बोल रहे हो और क्या कर रहे हो, समझना, क्या बोल रहे हो और क्या कर रहे हो। आप जितनी देर बैठे हो, जो पूजा पढ़ रहे हो जिसमें अर्घ लिखे हैं, शुभ कर्म तो आप कर रहे हो, शुभ तो कर रहे हो, पर शुभ के साथ में जैसा है वैसा नहीं करने से वो सारा का सारा काम आपका बनता नहीं है जैसा आपने सोचा है, जैसा मन में आपने धारा है, कुछ नहीं होता। क्योंकि मूल प्रक्रिया को ज्यों का त्यों नहीं करने का परिणाम। देखिए ऐसा है, अभी कोई छोटा बच्चा है, 5वीं क्लास का बच्चा, 8वीं क्लास का बच्चा है, हाथ में उसने किताब ली, बीएससी की, बीए की, बीकॉम की किताब ली, सीए की किताब हाथ में पकड़ ली, तो हाथ में पकड़ने से वो सीए बन गया क्या? ऐसे ही इनका है कि केवल तुमने विधान बोल दिया और तुम्हारा विधान हो गया क्या? तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है, आपने उसकी रिक्वायरमेंट तो पूरी की नहीं, और फल पाना चाहते पूरा। आपको ये लगता है यार मेरी पड़ोसन ने 18 साल पहले विधान किया था, शांतिनाथ विधान, फलाने तीर्थ पर जाकर के, उसके बाद यार इनका इतना अच्छा हो गया। तो पड़ोसन ने जो एक विधान किया था उसका फल उसको अच्छा मिल गया,
और तुम तो 108 कर लिए और तुम्हारा तो टस से मस नहीं हुआ कुछ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने जो विधि थी, उसने जो प्रक्रिया थी, उसको ज्यों का त्यों किया था, इसलिए उसको पूरा फल मिल गया। और तुमने उस प्रक्रिया को पूरा छोड़ करके लोभ के वशीभूत होकर के कि इतने में तो काम चल जाएगा, ये जो काम चलाने की भावना है भगवान के सामने, जिनेंद्र भगवान के सामने, ये काम चलाने की भावना का फल भी काम चलाने वाला ही मिलता है। 2 दूनी 4, इस हाथ दे इस हाथ ले। तुम्हारी जैसी भावना है, जाकी रही भावना जैसी। तो आपने जैसे काम चलाने के लिए, टाइम पास के लिए भगवान के सामने टाइम पास किया है, आपका भी वैसा ही टाइम पास होगा। आपने जैसा काम चलाने के लिए यहां पर किया है, आपका भी काम चल जाएगा। भगवान के सामने जो मन खोल करके, दिल खोल करके, बिना झूठ बोले, बिना लोभ किए, बिना छल किए, ये ऐसी भक्ति करने वाले बहुत कम गिने चुने लोग हैं। आप उंगली पर गिनोगे ना ऐसे 1 2 3 4, तो 9 ही 10 हो पाएंगे। हमने क्या क्या बोला है? बिना झूठ बोले, बिना छल कपट किए, बिना लोभ किए, बिना अभिमान के, बिना अभिमान के, बिना किसी पर रुष्ट हुए, क्रोध आदि बिना करके, क्षमा का भाव मन में रख करके, निराभिमान होकर के, निर्लोभ होकर के, निश्चल निष्कपट होकर के, सत्यता के साथ में, ऐसी भक्ति परम दुर्लभ है। और ऐसी भक्ति जो करता आज भी करेगा, ये उसका उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच और सत्य, ये 5 धर्म हो गए एक पूजा में, और उसको उसका फल मिलेगा। रोज करता है ना आदमी पूजा, रोज किताबों पर किताब, मंदिरों में देखो कितनी किताबें। अभी जैसे ये पर्युषण का पर्व आया, अब और लोग भेंट करते हैं, देख अलवारियां अलवारियां भरी किताबों की, इतनी अलवारियां। कई कई जगह पूछो, बोलते हमारे यहाँ 100 लोग पूजा करते, कई लोग बोलते 250 लोग पूजा करते, कई लोग 450 लोग पूजा कर रहे, कई लोग इतने लोग पूजा कर रहे। वो पूजा का फल कहाँ चला गया है? किसी कंपनी में 50 आदमी काम करें, 25 आदमी काम करें, 100 आदमी काम करें, तो वहां काम दिखता है ना, इसका फल कहाँ चला गया? फल आपने इसको नहीं समझा। ये 10 दिन का धमाका करके, ताली बजा करके अपन 11वें दिन तो मुक्त हो जाते हैं। अपने जीवन में ये साल भर थोड़ी रहता है धर्म, और जहां पर होना चाहिए प्रैक्टिकल, वहां तो होता ही नहीं है। हम इसको लोभ नहीं समझते, हम इसको छल कपट नहीं समझते। किसको? भगवान के सामने जो कर रहे ना, जबकि भगवान के सामने ही इसको कोई आदमी नहीं बोलेगा कि हम लोभ कर रहे, ऐसा कोई बोलने वाला नहीं। कोई ये नहीं बोलेगा हम छल कपट कर रहे, कोई ये नहीं बोलेगा कि हम सत्यता का पालन कर रहे, नहीं। वो तो बोलेगा हम सब बिल्कुल सही है, हम जो कर रहे एकदम सही है। और फिर बोलता कि अब 10 लक्षण बहुत अच्छे हुए, पर्युषण बहुत अच्छे हुए। उस कितने साल से पर्युषण हो रहे? जब से तुमने जन्म लिया तब से पर्युषण, जिसकी जितनी उम्र उतने तो निकल गए। 50 की हो गई तो 50 पर्युषण निकल गए, 40 की हुई तो 40 निकल गए, 60 की हुई तो 60 निकल गए। आपके इतने पर्युषण निकल गए, लोभ का क्या हुआ? आपने कभी जिनेंद्र भगवान की भक्ति के बारे में सोचा है कि निर्लोभ होकर के, बड़ा मन करके, बड़े भावनाओं के साथ में, बड़े भारी उत्साह के साथ में एक बार भगवान की भक्ति जैसी कही वैसी कर लो, उत्तम शौच धर्म उस दिन प्रकट होता है, उत्तम संतोष उस दिन आता है। वो लड़की के बारे में सोचो जिसको एक मोहर मिल गई रोटी के साथ, रोटी नहीं खाई,
चाहते वो तीनों माँ बाप और बेटी तो मोहर बेच करके अपने घर को संपन्न कर सकते थे। उनने क्या किया, जिसका है उसको दे दो, जिसका है उसको दे दो, इस पर मेरा अधिकार नहीं है। यहाँ तो फटा नोट मिल जाए 20 का तो अपन सोचते चिपका करके काम चला लेंगे। क्या अगर धूली में 5 रुपए का सिक्का हो ना तो अपन ये सोचते कि ये तो बहुत अच्छा हो गया यार, हैं, उठा के धो करके जेब में डाल लेंगे। ये लोभ की पराकाष्ठा है। और वो लड़की ने जो सोने की मोहर लौटाई, सोने की मोहर, वो उसकी संतोष की पराकाष्ठा है। उसका संतोष था। संतोष का फल क्या मिला, राजा की धर्मपुत्री बन गई। राजा ने उसे अपनी पुत्री बना लिया। अपनी पुत्री बना लिया यानी ऐसा थोड़ी बोला कि अब माँ बाप झोपड़ी में रहेंगे। माँ बाप की भी वही इज्जत मिली, माँ बाप को भी एक पर्याप्त स्थान मिल गया। काय से, संतोष से। हमको ऐसा कभी कभी लगता है, अपन ऐसी बातें सुनते हैं तो कभी कभी सिर्फ उसको अपन कहानी समझ करके टाल देते, कहानी समझ करके, कथा समझ के, ठीक है यार बहुत अच्छा है। ज़्यादा हुआ तो ताली बजा दी तो महाराज जी भी खुश हो गए, या प्रवचनकार हैं वो भी खुश हो गए और तुम भी खुश हो गए कि वो बोले कि हमने अच्छा सुना दिया और आप बोलते हमने अच्छा सुन लिया। जबकि होना क्या चाहिए कि ये इतना सा उदाहरण जो है ना, अगर मेरे जीवन में ये आता है और मैं इसको स्वीकार कर लेता हूँ, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मैं इसका प्रैक्टिकल करता हूँ, तो जैसा फल इसको मिला है वैसा फल हमको भी प्राप्त हो सकता है। जैसा फल उसको प्राप्त हुआ ना लड़की को, छोटी लड़की को, कि एक सोने की मोहर, बताओ एक सोने की मोहर में उसने धर्मपुत्री बना लिया। तुम तो बोरा भर के ले जाओ और राजा को बोलो कि हमको तुम्हारे घर का सदस्य बना लो, वो नहीं बनाएगा। वो तो बोलेगा ये हमको ठगने आया, लूटने आया है। राजा क्या बोलेगा? उसने पैसे से नहीं बनाया धर्मपुत्री, उसके संतोष समर्पण से बनाया धर्मपुत्री। ये मेरे योग्य है, ये मेरे घर परिवार को आगे बढ़ाएगी क्या, इसलिए उसने योग्यता, क्षमता, संतोष, निर्लोभता को देख करके बनाया। राजा ने रोटी के कारण पुत्री बनाया, मोहर के कारण, पैसे के कारण नहीं, ये तो परीक्षा थी। और हमारी जिंदगी में भी ना जाने उस लोभ के कारण कैसी परीक्षाएं होती होंगी और हम उनमें पास नहीं हो पाते, हम उनमें फेल हो जाते। और वो एक मोहर, एक रोटी के कारण हम गरीब बने रहते जिंदगी भर। भाई मान लो नहीं आती वो लड़की दूसरे दिन से रोटी लेने, तो राजा थोड़ी जा रहा था उसके घर पर। राजा जाता क्या है कि तुमने मेरी मोहर ले ली, तुमने मेरी रोटी ले ली? राजा नहीं जाता। परंतु जिंदगी भर के लिए वो धर्मपुत्री नहीं बनती। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा अवसर आता होगा या आता है कि हमको ऐसे चांस मिलते हैं कि मैं इस लोभ को छोड़ दूं और उत्तम सोच धर्म को प्राप्त कर लूं, निर्लोभी हो जाऊं, निष्कपट हो जाऊं, निश्चल हो जाऊं। हम नहीं हो पाते, परीक्षा में फेल हो जाते तो रोटी खा के अपना बस फिर दूसरे दिन की तैयारी, फिर दूसरे दिन लाइन में लग जाओ। लाइन में लग जाओ यानी जो हम गतियों में जो भटक रहे, कसायों के कारण तो भटक रहे हैं। ये लाइन से 4 हो गई, क्रोध, मान, माया और ये लोभ। ये तीव्रतम है, छूटना मुश्किल है, इससे बचना मुश्किल है। इसीलिए इन 2 लाइनों में कहा है, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, तब सब धन धूलि समान। ये आपको कितने भी मिल जाएं, कितनी भी मिल जाए, इसकी तो कहीं ना कहीं कमी, कहीं ना कहीं और ज़्यादा चाहत, और ज़्यादा लोभ बना रहेगा। इस पर तो कंट्रोल एक ही शब्द से हो सकता है
मन में ठीक है, अभी ठीक है, पर्याप्त है, ये जो है ना पर्याप्त है, संतोष भाव, संतुष्ट। तो इस प्रकार से यहां पर कहते हैं कि दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा जीवन भव्य हो, हमारा जीवन लग्जरियस बने, लग्जरियस लाइफ हमको मिले, बहुत सा अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं हों, अच्छी से अच्छी सुविधाएं हों। ऐसा सोचना खराब बात नहीं है, ऐसा विचार करना बुरी बात नहीं है। भव्य जीवन की चाह करना ये बुरा विचार नहीं है, विचार तो अच्छा है, परंतु इनमें जो जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं आपकी पूरी हो जाएंगी। आप अच्छे विचार रखेंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छे से मेहनत परिश्रम करेंगे, और जब आपको अच्छे योग संयोग मिल जाएं, आपका कर्म अच्छा हो, आपका पुण्य अच्छा हो, तो ये सब हो जाएगा। आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, कर लो, परंतु इसके बाद की जो स्थिति रहती है, वो स्थिति जो है ना, वो जब उसमें लोभ घुस जाता है, जब माइंड पूरा लोभमय हो जाए, भावनाएं लोभमय हो जाएं, आपकी क्रियाएं लोभमय हो जाएं, आपके हर काम में लोभ ही लोभ झलकने लगे, उसके साथ में फिर छल कपट आ जाता है, फिर आपके छल कपट में कोई डिस्टर्ब करे तो फिर गुस्सा भी आता है, क्रोध भी आता है, फिर एक क्रोध के साथ में आप अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगते तो मान भी आया जाता है। तो ये चारों चीजें फिर और ज्यादा काम करने लगती, लोभ के साथ में क्रोध मान माया भी और ज्यादा सक्रिय हो जाती है। इसलिए लोभ को चौथे नंबर पर रखा है कि इनको धीरे धीरे छोड़ करके इस पे आपको तीव्र नजर रखना है। ऐसा ना हो कि तुम काम करते करते जीवन को चलाते चलाते तृष्णा के जाल में मकड़ी की तरह फंस जाओ। तृष्णा के जाल से तुम्हारा निकलना मुश्किल हो जाए, कि तृष्णा का जाल तुमको ऐसा ना हो कि बांध करके जिस प्रकार से मछली छटपटा जाती जाल में फंस करके मर जाती है, इसी प्रकार से तुम्हारा जीवन भी तुम तृष्णा के जाल में फंसा करके नष्ट कर दो। आवश्यकताएं पूरी करना, होना, प्रयास करना अच्छी बात है, होना चाहिए, करना चाहिए, सब करते ही हैं, परंतु आवश्यकताओं के बाद में जो तृष्णाओं का जंजाल फैलाते हैं, उनमें जो फंसते हैं, वो ठीक नहीं होता है। वो आपके लिए कहां ले जाता है? ये आपके लिए दुर्गति का कारण बन जाता है। ये अच्छे भले जीवन को भी नीचे गिरा देता है। तो इससे बचना आवश्यकता हो, बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। एक छोटा सा कथानक आता है। एक राजा था, अपनी छत पे खड़ा हुआ था, और जैसे कि अभी पानी का मौसम है, बरसात का मौसम है, हर जगह पानी पानी था। कई दिनों से लोगों का निकलना, घरों से निकलना बंद हो गया था, मुश्किल था। राजा अपने महल पे छत पर खड़े होकर के एक जगह देखता, बड़ी मुश्किल से कोई चीज बोले हिलती डुलती सी नजर आ रही है। वो देखता है कि नदी में बाढ़ आई है, पानी आया है, और वहां पर एक आदमी धोती बिल्कुल ऐसी ऊपर किए, मुश्किल से बांधे हुए, और लकड़ियां इकट्ठी कर रहा है। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजा कि भाई वो बह ना जाए, ऐसा कौन सा गरीब है जिसको इतनी भयंकर पानी में भी लकड़ियां इकट्ठी कर रहा है, जाके तो देखो। उसको बुलाया,
उसको बुलाया तो राजा चौंक गया, ये तो सेठ है, लुब्धक सेठ, उसका नाम था लुब्धक सेठ। बोले ऐसी क्या बात है, आप क्यों ऐसा ये लकड़ी इकट्ठी कर, इतना पानी आ रहा है, इतना बह जाओ, कुछ हो जाए। नहीं, बोले हमारे यहाँ एक चीज़ की कमी है, वो उसको पूरा करना, इसके लिए मैं ये मेहनत बंद नहीं कर सकता, ये काम करना बंद नहीं कर सकता। बोले क्या चीज़ की कमी है? बोले आप हमारे घर पधारो, फिर बताएंगे। अब राजा बोला भाई सेठ ने बुलाया, चलो। सेठ के यहाँ पे राजा गया तो वो सेठ अपने तह खाने में ले गया, बेसमेंट में नीचे ले गया, तो वहां पर सोने के सभी पक्षियों के जोड़े, सोने के खरगोश 2, कबूतर सोने के, घोड़े सोने के, अब ये मोर सोने के। अब बोले, और राजा देख करके पहले तो चौंक गया, उसको विश्वास नहीं हुआ कि हम क्या देख रहे हैं। अब बोले किस काम की भाई, तेरे लिए किस बात की कमी है, ये सब इतना तुमने सोने का बना के रखा है, अभी क्या रह गया, अभी किस चीज की कमी है? सेठ ने हाथ जोड़े, बोले इधर आओ। बोले बैल बन गया है सोने का, अभी इसकी जोड़ी बनाना है बाकी। क्या बोला? अब इतना बड़ा एक बैल और बनाना सोने का, बस उसकी मैं तैयारी कर रहा हूं। राजा अपना माथा पकड़ लेता वहीं पर और बैठ जाता जमीन पर कि मैं क्या, हम माने क्या क्या सुन रहे और क्या देख रहे सामने। आधी धोती पहन करके लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था, किसके, कौन व्यक्ति? जो जिसके यहाँ पर सोने की सभी पक्षी मनुष्यों तक के जोड़े बने थे, पति पत्नी भी, बच्चे, सब उसके सोने के बने थे। वो आदमी, इसको बोलते लोभ की पराकाष्ठा। ऐसा लोभी व्यक्ति भी संसार में होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। ये केवल कथा नहीं है, अपन ने कथा सुन के छोड़ दिया है। ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास में बहुत कुछ होने पर भी वे अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं और वैसे ही मर जाते हैं। इस प्रकार की तीव्र तृष्णा, इस प्रकार के तीव्र लोभ से बचना ही चाहिए, तब जाकर के हमारे जीवन में उत्तम शौच धर्म का प्रादुर्भाव हो सकता है। बोले पंच परमिष्ठी भगवान